Hello students, good morning to everyone. Myself Nikhil Jaiswal and I am your class English teacher. So what we have studied in our previous chapter was noun and its types and singular and plural numbers. That we have studied already these topics in our previous chapters. So what we are going to discuss today is that countable and uncountable nouns. This is the types of noun that we are going to study today. Okay, is there any problem? Then you can contact me, you can talk to me. I'll clear your doubts. And the doubt class are running on. You can join the doubt class, and you have to in which you have to ask your doubts, and I'll clear your doubts. Okay, राइट सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इन दिस टॉपिक दैट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. सो बच्चों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था कि जो नाउन होता है वो कितने टाइप का होता है. हम लोगों ने आपको बताया था नाउन के जो टाइप्स होते हैं, हमने आपको पढ़ा दिया था फर्स्ट चैप्टर में. आई होप आप सबको समझ में आया हो. एंड सेकंड चैप्टर हम लोगों का क्या था, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. सो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं. हम लोगों ने उसको पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में. एंड सेकेंड वीडियो में जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में. सो बच्चों, आई गेस आप सबको इसके बारे में मालूम होगा, बट फिर भी एज ब्रीफ नॉलेज, सो आपको और भी ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत है. सो चलो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बहुत ही फ़न के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ. सो कोई भी सीरियस इशू लेकर कोई को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो अच्छे से इस चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं. ठीक है बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. सो यू मे हैव हर्ड अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. देखो ये आपकी बुक है, ठीक है, और ये हम हैं. सॉरी ये आपकी बुक है और ये हम आपको पढ़ा रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ द अनकाउंटेबल नाउन्स. और आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो थोड़ा सा बुक से अपार्ट फ्रॉम दैट बुक हम अपने वे में पढ़ाते हैं आपको. चलो लेके चलते हैं एक अच्छे से टॉपिक पे जो है अनकाउंटेबल नाउन्स. सो बच्चों, पहले अपने बुक में देख लो, नहीं तो कहोगे सर कहीं अलग ही भाग जाते हैं, कहीं अलग ही हम लोगों को लेके जाते पढ़ाते हैं. बट फिर भी पहले अपने बुक में देख लो. जो आपके बुक में मेंशन्ड है वो हम आपको पढ़ाएंगे, हम बाहर से आपको बाद में पढ़ाएंगे. बट फिर भी अभी जो बुक में मेंशन्ड है उसको पढ़ो. ठीक है. अब देखो क्या बता रहा है अपनी बुक में. देखो अगर इसमें क्लियर ना आ रहा हो तो अपनी बुक में देख सकते हो और लेक्चर को सुनो ध्यान से. ठीक है. रीड दिस सेंटेंसेज. आई हैव 5 बुक्स. ठीक है, आई हैव 5 बुक्स. देयर आर 2 बर्ड्स ऑन दिस ट्री. पहले एग्जाम्पल्स दे रखा है इसमें, डिफिनीसन तो बाद में दे रखा है. पहले डिफिनीसन तो देखते हैं डिफिनीसन कैसे है. इसकी डिफिनीसन क्या है. नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड. नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. अब इसको समझो बच्चों. नाउन, ऐसे नाउन जो काउंट किए जा सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं. ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो क्या कहलाती है आपकी काउंटेबल नाउन्स. क्या, काउंटेबल नाउन्स. ठीक है. तो जो चीज़ें हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि ये चीज़ें चलो हम काउंट कर सकेंगे. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है काउंटेबल नाउन्स. जैसे कि आपका ये फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, आई हैव 5 बुक्स. ठीक है. अब जो बुक्स है, ठीक है, कितनी है 5. तो हमने काउंट किया ना, काउंट किया तभी तो हमें 5 मिला है ना. जब हमने इसको काउंट किया. ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको दे रखा है, आई हैव 5 बुक्स. ठीक, आई हैव 5 बुक्स और हमने इसको काउंट कर लिया है 5. तो कितना काउंट करके हमने काउंट किया 5 ना. 5 काउंट कर लिए, 5 बुक्स है. तो ये क्या हुआ काउंटेबल नाउन्स. क्यों? क्योंकि हमने काउंट किया है और ये इजीली काउंटेबल है. तो सो दिस इज़ द काउंटेबल नाउन्स. ठीक है. एनी इशू? कोई भी प्रॉब्लम नहीं बच्चों, बहुत ईजी है ये. फिर समझो, जो चीज़ें काउंट की जा सकती हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन्स कहलाती है. ठीक है, उसको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. आई हैव 5 बुक्स. बुक्स तो है लेकिन कितनी है, 5 है ना. देखो दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है, कितनी बुक है 5. ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन हुआ. ठीक है. अब देखो दूसरा एग्जांपल समझो. देयर आर 2 बर्ड्स इन दिस ऑन दिस ट्री. ठीक है, देयर आर 2 बर्ड्स ऑन दिस ट्री. कितने बर्ड्स हैं 2. तो क्या है, हमने काउंट किया ना, देखा, अरे हम लोग चलो जा रहे हैं घूमने टहलने. ठीक है, हमने एक ट्री देखा और ट्री पे 2 बर्ड्स, 2 चिड़िया जो वहाँ पे बैठी हुई हैं, हम लोगों ने नोटिस करी. ठीक है, हमने नोटिस करा, उसके बाद फिर हमने देखा कि हाँ वहाँ पे 2 चिड़िया हैं. तो हमने काउंट कर लिया फटाक से, हमने काउंट किया तो वहाँ पे कितने आ गए 2. ठीक है, तो दिस आर द काउंटेबल नाउन्स. समझ में आई बच्चों? फिर से बताएं.
समझ में आ गई ना, गुड। सो द नाउन्स बुक बर्ड एंड ट्रीज, देखो जो आपका नाउन्स है बुक बर्ड्स ट्रीज आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, ठीक है। जो आपकी ये जो बुक्स है, ठीक है, बर्ड्स है एंड ट्रीज, ट्री कितनी थी, एक ही ट्री थी ना, ठीक है ना, और उस पर बर्ड्स कितने थे, दो, तो ये सब काउंटेड है ना, काउंट कर सकते हो, ट्री को काउंट कर सकते हो कि भाई कितने ट्रीज़ हैं। आप फॉरेस्ट में जाते हो, ठीक है, फॉरेस्ट में किसी फ्रेंड्स के साथ जाते हो, फैमिली के साथ जाते हो, एक्सप्लोर करने जाते हो, तो ट्री देखते हो कितने ट्रीज़ हैं आस पास, फॉरेस्ट में कितने वहाँ पे बर्ड्स हैं, कितने एनिमल्स आपको दिखते हैं। सो आप इसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें कोई इशू नहीं है, जिसको आप काउंट कर सकते हो उसको आप काउंटेबल नाउन कह सकते हो। बुक्स है उसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, बर्ड्स है काउंट कर सकते हो। सो यहाँ पे भी वही बता रहा है, द नाउन्स बुक बर्ड्स एंड ट्री आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, दे आर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है बच्चों, दे आर काउंटेबल नाउन्स। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो। हाँ, ये जो आपके साइड में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो इस लेक्चर को और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ो। ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स, यस, जो आपके काउंटेबल नाउन्स हैं वो सिंगुलर हो सकते हैं एंड प्लूरल हो सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जो आपके काउंटेबल नाउन्स हैं इसमें ये जो आपका काउंटेबल नाउन आएगा, कोई भी वर्ड आएगा काउंटेबल नाउन का, ठीक है, तो आपके सिंगुलर भी होगा एंड प्लूरल भी होगा, ठीक है, सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा, ठीक है। जो आपका काउंटेबल नाउन होगा सिंगुलर भी आएगा और प्लूरल भी आएगा, तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई भी इसमें पैनिक होने की बात नहीं है, ठीक है। सो काउंटेबल नाउन क्लियर। चलो काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ते हैं। अब अनकाउंटेबल में जो चीज़ें काउंट ना की जा सके, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आप कहोगे क्या सर, जैसे कि क्या, एग्जांपल में बताइए, ठीक है, एग्जांपल में भी देख लो। एग्जांपल में जैसे कि वाटर, वाटर को आप काउंट कर सकते हो, कर सकते हो भाई, वाटर को काउंट कर सकते हो ना, नहीं, नो, नॉट एट ऑल, नहीं, कभी नहीं, हम वाटर को कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। सो वाटर क्या हुआ आपका, अनकाउंटेबल हुआ, अनकाउंटेबल हुआ ना, अनकाउंटेबल मतलब काउंट ना की जा सके, ठीक है। सो दिस इज वाटर एंड दिस कैन नॉट बी काउंटेड, सो बेसिकली इट विल बी द अनकाउंटेबल नाउन्स। इज दैट क्लियर, ओके। फूड है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, नो 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 नो, फूड को हम काउंट नहीं कर सकते हो, नो बच्चों। एंड सॉल्ट, नमक, इसको आप काउंट कर सकोगे, नो, द बेसिक एंड सिंपल आंसर इज नो। तो आप इस सब को काउंट नहीं कर सकोगे, सो ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं, ठीक है। आपका काउंटेबल नाउन्स कंप्लीट हो गया एंड अनकाउंटेबल नाउन्स कंप्लीट हो गया। अनकाउंटेबल नाउन्स की डिफिनेशन देखो बच्चों, बुक में दिया है, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेड नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, सॉरी, ठीक है। जहाँ कोई भी इशू है तुरंत पूछना बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम है। और हाँ, डाउट क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जब भी आपका सेशन, जो भी आपकी मीटिंग लगी होगी, तो आप उसको तुरंत ही ज्वाइन करो, आप सब ज्वाइन करो। डाउट क्लास से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप आगे अच्छे से पढ़ सकोगे, जो भी आपके मन में डाउट्स होगा आप क्लियर होगा, ठीक है। सो फिलहाल वो चीज़ तो बात की है, अभी हम आपको टॉपिक पढ़ाते हैं, जो टॉपिक आज का है फ़िलहाल के लिए। आपको दोनों चीज़ें कंप्लीट क्लियर हो गई है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स हुआ है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और काउंटेबल नाउन्स हुआ है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका साल्ट हुआ, ठीक है, शुगर हुआ, ठीक है, वाटर हुआ, ये सब हम काउंट नहीं कर सकते बच्चों, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, उससे आपके कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। और जो काउंटेबल नाउन्स हैं वो हमेशा याद रखना, वो आपके सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी पैनिक होने की बात नहीं, मैंने पहले ही बता रखा है। और जो आपके अनकाउंटेबल नाउन है वो सिर्फ प्लूरल होते हैं, सिर्फ प्लूरल होते हैं, ठीक है। जो आपके अनकाउंटेबल नाउन है दे कैन बी प्लूरल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स में देखो, फूड, वाटर एंड ये भी दिया है, देखो नीचे दिया है, दो अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, दो अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, देयर इज़ अ वे टू नो देयर क्वांटिटी। जो अनकाउंटेबल नाउन्स है वो काउंट नहीं किया जा सकते हैं, बट फिर भी उनकी क्वांटिटी को जानने के लिए, उनकी क्वांटिटी को समझने के लिए उनकी क्वांटिटी दी रखी रहती है, ठीक है। जैसे का एग्जांपल्स में आप देख लो, एग्जांपल्स में ये नीचे साइड में लिया गया है, अ मग और अ मग ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, अ कप और अ मग ऑफ कॉफ़ी। जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी तो काउंट नहीं की जा सकती है ना, लेकिन उसकी क्वांटिटी काउंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। कॉफ़ी है तो कॉफ़ी आप कितने कप लेके आओगे, ठीक है, कितने कप आप कॉफ़ी पियोगे। आपके साथ 5 से 6 लोग बैठे हुए हैं, काउंट कर लिए, काउंटेबल नाउन से, ठीक है, काउंट कर लिया। आप ये नहीं बता सकते हो, कॉफ़ी को तो आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आप क्वांटिटी में बता सकते हो कि हाँ मुझे कितने कप कॉफ़ी चाहिए, ठीक है। ये सब आपको
आ जाएगी बहुत इजीली, समझ गए होगे अच्छे से, ठीक है। अ ग्लास और अ जग ऑफ बकेट ऑफ वाटर, अगर आप पानी पीनी है, ठीक है, आपको पानी पीना है, तो आप ऐसे थोड़ी ना कि आप बैठो किसी से बोलो मुझे पानी दे दो, ठीक है, आप ऐसे बोलोगे मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है, ठीक है, आप ऐसे ही तो बोलोगे मुझे एक गिलास पानी दो। या फिर आप नहाने जा रहे हो, बात करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप बोलोगे मुझे एक बाल्टी पानी दे दो, ठीक है, अ बकेट ऑफ वाटर, ठीक है, तो ऐसे ही बोलोगे। सो ये बेसिकली है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर कुछ खा रहे हो, कुछ नमक है, कुछ शुगर है, आपको शुगर कम लग रहा है, चाय पी रहे हो, ठीक है, तो अपनी मम्मा से बोलोगे, बहन से बोलोगे, किसी से भी बोलोगे मम्मा एक चम्मच, एक स्पून मुझे शुगर और दे दो, मुझे इसमें मिक्स करना है, मुझे लग रहा है शायद इसमें चीनी कम है, शुगर कम है। सो ऐसे ही बोलोगे ना, तो आप अमाउंट में ज़रूर ही बोलोगे। तो ऐसी चीज़ें जो आप अनकाउंटेबल है उसको भी उसका क्वांटिटी करने के लिए हमको बोलना पड़ता है, ठीक है। सो आई गेस क्लियर हो गई होगी आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस दोनों क्लियर हो गई होगी आपको। यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं, और काउंटेबल है प्लूरल एंड सिंगुलर में आ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट अब अपने वे में पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तो बुक थी, बुक से कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपको क्लियर। अब देखो हमारे वे में, देखो देखो बच्चों, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउंस, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या दे रखा है। काउंटेबल नाउंस, काउंट नाउंस, जो काउंट की जा सकती है, ठीक है। हैव अ सिंगुलर एंड, एक सेकेंड ये ज़्यादा हो गया, हैव अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म इन प्लूरल, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको बताया नहीं था, अभी बताया था ना, तो ये जो आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, क्या काउंटेबल नाउंस आपके सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो एनी इशू, ठीक है। आप इसको डिफिनीसन देखो, या फिर आप इसकी स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक है। काउंटेबल nouns have a singular and a plural form. In plural, these nouns can be used with a number. They can be counted. ठीक है, इज दैट क्लियर। एग्जाम्पल्स में देखो, अ फ्रेंड, टू फ्रेंड्स, थ्री फ्रेंड्स, फोर लैम्प्स, फाइव लैम्प्स, सिक्स लैम्प्स, मैनी फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ राइटर्स, ठीक है, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे देखो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ये हमेशा आपको आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। और अनकाउंटेबल में देखो, कॉफ़ी को आप कभी काउंट नहीं कर सकते हो, मिल्क को भी काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर। ये देखो आपके एग्जांपल्स बहुत सारे आ गए। काउंटेबल में देखो, बन, सैंडविच, एप्पल, ऑरेंज, बर्गर, फ्राइज, एग्स, सैलड, वेजिटेबल्स, कुकीज़, पोटैटोज, टोमेटो, कैरेट, हॉट डॉग, कैंडीज, ओलिव्स, पीनट्स, पैनकेक्स एंड वाटरमेलन, पी, ग्रेप्स, चेरीज, ठीक है। सो दिज आर ऑल काउंटेबल नाउंस, ये सब आपके काउंटेबल नाउंस हैं, ये सारे के सारे आपके काउंटेबल, इसको आप काउंट कर सकते हो। एंड अनकाउंटेबल में देखो बच्चों, अनकाउंटेबल में ये सारी की सारी चीज़ें जो आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी, ब्रेड है, फ्रूट्स है, जूस है, मीट, राइस, सीरियल, जैम, मिल्क, कॉफ़ी, शुगर, फ्लोर, साल्ट, सूप, टी, कॉटेज चीज़, पास्ता, हनी, वाटर, चीज़, बटर, सी फूड, मस्टर्ड, ये सारी सारी चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती हैं। सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज अनकाउंटेबल नाउंस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी की सारी आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आपको एक्सरसाइज करना है, होमवर्क करना है, होमवर्क आपको बता रहे हैं, एक सेकंड, चलो फिर से अपने बुक पे चलते हैं। ये देखिए आपकी बुक है, ठीक है। ये आपको एक्सरसाइज दिख रहा होगा आपको ऊपर अपनी बुक में, देखो ई, ठीक है, इज दैट राइट, ई दिखा आपको, जी, ठीक है, ऊपर ई दिया है ना, ये तो सर्कल करना है, ठीक है। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउंस आपको सर्कल करना है, ये सारे के सारे सर्कल कर लेना। ये आपको होमवर्क के रूप में मुझे सेंड करना है, अपनी बुक में ऐसा सर्कल कर लो, ठीक है। जो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, उसको सर्कल करना है आपको, और जो अनकाउंटेबल है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। समझ में आए बच्चों। ये जो आपका एक्सरसाइज है आपको दिया गया है, इसमें आपके सारे के सारे अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स हाइड हैं, ठीक है। इसमें आपको काउंटेबल नाउन के नीचे आपको सर्कल करना है, पूरा काउंटेबल नाउन सर्कल करना है, और जो अनकाउंटेबल है उसको अंडरलाइन करना है। और ये आपका होमवर्क है, आप मुझे सेंड करना। और देखो फिल इन द ब्लैंक्स, देखो क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये आपको फिल करना है, ठीक है। जहाँ अगर इसको फिलअप करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये तो आप मुझसे पूछ सकते हो ईजिली, मुझे पर्सनली मैसेज करो, कॉल करो, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, तुरंत ही आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
बट फिर भी ये चीज़ें, ये जो आपको दिया गया है, ये लेटेस्ट राइट, ये आपको सिर्फ बुक में फिल करना है, आपको मुझे सेंड नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ बुक में फिल करके आपको समझ लेना, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है मुझे बताना, ठीक है। हाँ, ये मुझे सेंड करना है, जो आपका ई वाला है ऊपर वाला, ये आपको फिल करके मुझे सेंड करना। और एक और होमवर्क लिख लो कि अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के दोनों आपको डिफिनेशन लिखनी है कॉपी में, ठीक है, साइड में, और उसके एग्जांपल्स भी उसके नीचे लिखने हैं। मैक्सिमम अनकाउंटेबल नाउन्स के 20 एग्जांपल्स एंड काउंटेबल नाउन्स के 20 एग्जांपल्स, दोनों के दोनों डिफिनेशन विद एग्जांपल आपको बाई 4 PM 4 बजे से पहले पहले मुझे सबमिट कर देना है। लेक्चर आपको आई होप समझ में आया होगा आज का। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका नाउन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, जेंडर कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके बारे में हमने अच्छे से जानकारी ली है, उसको और भी जो कुछ भी है उसको क्लियर करके नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग मूव अप करेंगे, ठीक है। जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कल आपकी डाउट क्लास लगेगी, आप डाउट क्लास में आप लोग को ज्वाइन होना है, जो कुछ भी आपको डाउट होगा आप क्लियर कर लेना। फिलहाल के लिए जो मैंने आपको होमवर्क बोला है फिर से एक बार बोल देता हूँ, होमवर्क क्या है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की डिफिनेशन लिखनी है कॉपी में, उसके एग्जाम्पल्स मैक्सिमम 20 एग्जाम्पल्स दोनों के, और जो मैंने आपको बुक में बताया ये ई सर्कल तक काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये आपके होमवर्क्स में दोनों, ये नहीं करना है नीचे वाला, ये नहीं करना है, ठीक है, ये सिर्फ आपको बुक में ही करना है। समझ में आई बात, ठीक है। सो बहुत ही फ़न के साथ आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ। जो कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है, सो लेट यू टेल मी, ठीक है, मुझे बताना कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है। सो मैं उस चीज़ों को क्लियर करूँगा। बट फिलहाल अच्छे से पढ़ो, घर पे रहो, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे होम, ठीक है। फिलहाल कोरोना केस तो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं, बट फिर भी एज प्रिकॉशंस हमें घर पे ही रहना है जब तक स्कूल ओपन ना हो जाए, हमें नहीं जाना कहीं, ठीक है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क होता है तभी हमको निकलना है, बट फिलहाल अभी के लिए घर पे ही रहो। सो आई होप योर लेक्चर इज़ अ गुड स्ट्रेंथन, आपको अच्छा लगे ये चैप्टर, और आई होप आप इस चीज़ों को अच्छे से समझो। तो बस इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, अच्छे से रहिए। आई होप आप सबका दिन अच्छा जाए। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।